चलिए तो हम नए सेशन प्रोबेबिलिटी की ओर चलते हैं। प्रोबेबिलिटी का नया चैप्टर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव आपको सोल्व करने में बहुत ही आसानी होगा और हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको ऑब्जेक्टिव का एक शॉर्ट ट्रिक होता है जिसके माध्यम से आपको बता देंगे। आप मैट्रिक के जितने भी सवाल होते हैं प्रोबेबिलिटी के, उसको आसानी से ये 10-15 मिनट के वीडियो में आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सारे सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप सीख रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रायिकता। प्रायिकता को हम सब अपना भाषा में क्या कहते हैं? संभावना, या क्या बोलते हैं, अनुमान। जिस तरह आप कोई चीज़ का अनुमान लगाते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं, उसी को हम अपना एक चैप्टर बना दिया गया जिसको क्या कहते हैं हम सब? प्रोबेबिलिटी। संभावना जो आप अंदाज लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी, या इसको क्या कहते हैं? प्रायिकता। इसी नाम का एक चैप्टर आपका 10th क्लास में है जिसको हम देखेंगे किस तरह से ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करें। एकदम आसान मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? संभावना। और क्या होता है? अनुमान। तो इसको अगर हम सोचेंगे तो 2 भाग लिया जाएगा। संभावना और अनुमान को कितने भाग लिए जाएंगे? 2 भाग। एक अगर परसेंटेज में कहेंगे तो हर चीज़ अपने आप में कितना परसेंटेज होता है? मतलब निश्चित घटना की कितना प्रतिशत होगा? 100%। कोई अगर घटना निश्चित ही हो गया ही, ऐसा घटना जो कि निश्चित ही होगा ही, उसका प्रतिशत कितना होगा? 100। और हर चीज़ अपने आप में कितना भाग होगा? भाग में क्या बोलेंगे? 1 भाग। तो हर चीज़ प्रतिशत में कितना? 100, और भाग में कितना? 1 भाग। जैसे ही यहाँ तक हम समझ गए तो इसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ जो समझेंगे जो बहुत ही सही होता है, उसको समझना है। क्या समझना है? निश्चित घटना की क्या प्रायिकता होती है? 100%। या क्या बोलेंगे? एक क्या है? निश्चित है। ये घटना की क्या है? निश्चित जो घटना होगी उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी? 1। और 0 कैसी घटना है? असंभव। 0 कैसी प्रायिकता है? किसी की अगर प्रायिकता 0 है तो वह क्या है? असंभव। तो आपको कहीं पूछेगा असंभव वाली की प्रायिकता क्या होता है? तो 0। असंभव की प्रायिकता क्या होती है? 0। याद रखना, असंभव की प्रायिकता 0 होती है। और 1 से ज़्यादा प्रायिकता नहीं होता है। 1 से ज़्यादा प्रायिकता नहीं होता है। और माइनस में भी प्रायिकता नहीं होता। कोई पूछेगा कि माइनस में प्रायिकता होती है तो क्या बोलेंगे? नहीं, माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होती है। और क्या होता है? 1 से ज़्यादा भी प्रायिकता नहीं होता है। 1 से ज़्यादा भी प्रायिकता नहीं होती है। 3 कॉन्सेप्ट यहाँ से आया, तीनों एकदम बेहतरीन है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व इसी तीनों बात से हो जाएगा। पूछेगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? ऑप्शन मान के चल दे दिया आपको 5, 0.3, 0.4, या आपको दे दिया -1। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ दिया आपको 1। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? 1। आराम से सीख लेंगे। बोलेगा कि कौन सी घटना की प्रायिकता असंभव है? 0 दे दिया, 0.5 दिया, 0.2 दिया, और मान के चलिए 1 दे दिया। तो कौन सी घटना का प्रायिकता असंभव है? तो क्या बोलेंगे? 0। इस तरह से आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को हल कर सकते हैं बहुत ही आसान विधि से। तो आप समझ गए कि क्या प्रायिकता हो सकती है। निश्चित प्रायिकता क्या होगी? 1। असंभव प्रायिकता क्या होगी? 0। किसी भी घटना की माइनस में प्रायिकता नहीं होती है। माइनस में प्रायिकता नहीं होती है। और 1 से ज़्यादा भी प्रायिकता नहीं होती है। ये चीज़ आप आराम से इसको बैठा लेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाइएगा। और एक चीज़ जो होता है, जो आपको दूसरा टॉपिक सिखाएंगे, वो यहाँ ध्यान दीजिएगा। 3 कॉन्सेप्ट को सीख गए तो एक आगे का कॉन्सेप्ट क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आगे का कॉन्सेप्ट क्या होगा? ये चीज़ आपको बता रहे हैं। ये घटना होने की है, मतलब हर चीज़ का 2 पहलू होता है। एक सकारात्मक, एक होता है क्या? नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक 2 पहलू होता है। तो मान के चलिए एक चीज़ आपको क्या समझना है, इजी में समझा रहे हैं। कोई घटना की, मान के चलिए घटना की 20% संभावना है, 20% है जीतने की। किसी ने कोई मैच खेला और 20% संभावना क्या है? जीतने की। तो हारने की संभावना क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? 100% में क्या कीजिएगा? 20% घटा दीजिएगा तो क्या निकलेगा? 80%।
तो इसको भी क्या कहते हैं हम सब, प्रोबेबिलिटी। 20% जीतने की संभावना है, हारने की संभावना कितना प्रतिशत है, क्या बोलेंगे, 80%। यही अगर बोल देगा कि 80% जीतने की संभावना है तो हारने की संभावना कितना है, क्या बोलेंगे, 20%। ऐसा भी क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में ऐसा भी क्वेश्चन आता है जहाँ पूछेगा कि एक आदमी 11 मन मैच खेल रहा था जिसमें कि 80% जीतने की संभावना है, तो हारने की संभावना कितना प्रतिशत है, 20%। यह भी क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी। अब आपको इसमें अगर समझ गए तो इसमें भी आता है, यही चीज़ भाग में आता है, ये भी आता है भाग में। क्या भाग में बोलेगा, बोलेगा कोई आदमी मैच खेल रहा है, हर चीज़ अपने आप में कितना भाग, एक भाग। बोलेगा जीतने का भाग है, जीतने की प्रोबेबिलिटी है क्या, 1/2। तो हारने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 में 1/2 घटा देंगे, घटा देंगे तो भिन्न का घटा करेंगे तो 2, यहाँ क्या 2 में घटा देंगे तो 1। हारने की प्रायिकता कितना होगी, 1/2। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। अगर मान के लिए डिसिमल में दे दिया, यहाँ दे दिया जीतने की प्रायिकता है 0.4, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, हम घटा देंगे, 1 में क्या करेंगे 0.4 घटा देंगे तो क्या आएगा 0.6। तो ये जो होगा एक प्रायिकता होगा जिसके अकॉर्डिंग दूसरा पहलू हम निकाल सकते हैं आराम से, बिना समय गंवाए हुए, डायरेक्ट एक बार 100 मान के, एक बार 1 भाग में मान के। अगर इस तरह प्रायिकता बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से प्रायिकता बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात जो हमने बताया, किसी भी घटना की असंभव प्रायिकता क्या है, 0, और निश्चित प्रायिकता क्या है, 1। कितना से ज़्यादा प्रायिकता नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब -1 की भी प्रायिकता नहीं होती है। ये 4 पहलू को याद रखिएगा। तो अब सिक्के वाले पहलू को हम समझाएंगे। सिक्के वाले पहलू को समझाया, बहुत लोग जानते हैं इजी है, लेकिन आप जब पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, नहीं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सब टफ सब क्वेश्चन आते हैं। अब बाद में आपको कॉन्सेप्ट के बाद क्या किया जाएगा, क्वेश्चन करवाया जाएगा, क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा, ताकि आप आसानी से समझ सकें। ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अब मान के ले आएगा सिक्के, सिक्के के बारे में बात बताएंगे, उसके बाद बॉल के बारे में बताएंगे, सारे चीज़ के बारे में बता देंगे। तो पहले हम सिक्के को समझते हैं। जैसे कि मान के लिए सिक्का, सिक्का में हेड टेल होता है ना। अगर मान के लिए 1 सिक्का उछाला जाए, कितना सिक्का उछाला जाए, 1 सिक्का उछाला जाए। अगर मान के लिए 1 सिक्का उछालेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, हेड या टेल हो सकता है। 1 सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, हेड या टेल। कितना सिक्का, 1 सिक्का। मान के लिए 2 सिक्का उछाला जाएगा तो 2 सिक्का उछाला जाएगा। पहले 1 सिक्का से कॉन्सेप्ट समझते हैं। 1 सिक्का उछाला जाएगा तो क्या होगा, या तो हेड या तो टेल। तो हमको जब भी प्रायिकता निकालना होता है, एक कॉन्सेप्ट है प्रायिकता का इजी वे में, टोटल घटना। टोटल घटना कितना, हेड और टेल। टोटल घटना हेड और टेल है तो टोटल लिख देंगे कितना, टोटल नीचे, और जो चाहिए उसको क्या लिखेंगे, ऊपर। टोटल घटना 2 है और चाहिए क्या हमको, हेड। पूछेगा हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, तो लिख देंगे 1/2। अगर पूछेगा टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो लिख देंगे 1/2। जितना घटना में टोटल को यहाँ लिख देना है, और जिसको चाहिए उसको ऊपर लिख के हम क्या कर देंगे, प्रायिकता बना देंगे। तो आपको 1 सिक्के का सिखाया, आप सिखाएंगे कितना, 2 सिक्के को। देखिए ध्यान से, अभी 2 सिक्के में सीखना है, और 3 सीख जाइएगा ना, 3 तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब सवाल की ओर चलेंगे। तो अब मान के लिए 2 सिक्का उछालेंगे, कितना सिक्का उछालेंगे आप, 2 सिक्का क्या क्यों उछालें, तो 2 सिक्का उछालेंगे, देखिएगा घटना क्या हो सकता है। 2 सिक्का उछालेंगे तो मान के लिए पहला में हेड आ गया और दूसरों में हेडे आ गया, ऐसा हो सकता है जी। 2 सिक्का उछालेंगे तो पहला में क्या आया, हेड, और दूसरा में भी क्या आ गया, हेड। और यह क्या होगा, पहला उछालेंगे उसमें हेड और दूसरा में क्या, टेल। ये भी तो हो सकता है, संभावना है। पहला में हेड आया था, दूसरा में भी हेड, लेकिन दूसरा बार जब उछालें तो पहला में हेड, दूसरा में टेल। अब मान लीजिए तीसरा बार उछाल लें तो ऐसा भी तो हो सकता है, पहला में टेल और दूसरा में भी टेल ही आ जाएगा। अब मान लीजिए और उछालेंगे तो उसमें क्या होता है, ये गो में टेल, ये गो में हेड। इतना 4 घटना होने की संभावना, 4 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। आप दोनों सिक्का को उछाल के 50 बार देखिए या 500 बार देखिए, अगर 2 सिक्का को उछालिएगा या तो उस दोनों सिक्का में क्या आएगा, हेड आएगा, नहीं तो पहला में हेड दूसरा में टेल आएगा, और नहीं तो दोनों में टेल आएगा, और नहीं तो ये गो में टेल, ये गो में हेड। इसके अलावा कोई घटना ही नहीं हो सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल। ये क्या है, असंभव है। आप मान के लिए ऐसा सिचुएशन में बोलेगा
कि हेड आने की प्रायिकता क्या है। क्या बोलेगा अब? हेड आने की प्रायिकता क्या है। देखिए कम से कम एक हेड, या पूछ देगा, ऐसा भी पूछ सकता है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। एक हेड को क्या बोलेंगे हम? चीत भी बोल सकते हैं, और टेल को क्या बोला जाता है? पट बोला जाता है। चीत या पट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा एक बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम एक बार। देखिए एक यहाँ भी हो सकता है ना, एक बार चित जी हेड आ सकता है यहाँ पे भी, और यहाँ पे एक बार हेड आ सकता है, और यहाँ पे भी क्या आ सकता है? एक बार हेड। तो कितना बार कम से कम एक बार हेड आएगा? 1, 2 और 3। 3 चाहिए, और टोटल कितना है? 4। तो बोलेगा कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 3/4। और बोलेगा कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लीजिए टेल भी पूछेगा, तो टेल देखें किस में आता है? इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल, इसका भी क्या होगा? 3/4 होगी। और बोलेगा दोनों में हेड आ जाए, दोनों में क्या आ जाए? हेड आ जाए, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए यही ना दोनों में हेड है, और कहीं है दोनों में हेड? नहीं। तो 1/4 क्या होगा? 4। इस तरह ही क्या निकालते हैं हम सब? प्रायिकता निकालते हैं। तो इसको अगर आप समझ गए कॉन्सेप्ट, तो आगे भी हम समझेंगे। नेक्स्ट समझते हैं। 3 सिक्का मान के लिए उछालते हैं। अब कितना सिक्का उछाला जाता है? ध्यान दीजिए, अब सिक्का कितना उछाला जाता है समझिएगा ध्यान से। इसके बाद कॉन्सेप्ट समझना उतना आसान नहीं है। अब कितना सिक्का उछाला जाता है? 3 सिक्का। 3 सिक्का बार बार आपको बता रहे हैं हम, जिसको आपको ध्यान में देना है। सिक्का का मतलब ही होता है हम सिक्का को 3 बार उछाल रहे हैं। तो 3 बार उछालते हैं जब भी कोई चीज़, तो उसमें 3 संभावना होगा। क्या संभावना होगा? या पहला वाला फेड आ जाए, और दूसरा वाला फेड आ जाएगा, और तीसरा वाला फेड आ जाए। हो सकता है ऐसा कि तीनों सिक्का में क्या आ जाए? हेडे आ जाए। या नहीं तो क्या होगा? एगो फेड और दूगो। 3 सिक्के को उछाला जाए तो क्या निकलेगा? हेड हेड हेड, या हेड टेल टेल, या हेड टेल हेड, या हेड हेड टेल, या टेल टेल टेल, या टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। ऐसी संभावना होती है। अगर आपको अब पूछा जाएगा कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, कम से कम समझिएगा, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो यहाँ भी एक हेड आ सकता है ना जी, यहाँ भी एक हेड आ सकता है, यहाँ भी एक हेड आ सकता है, यहाँ भी एक हेड आ सकता है, यहाँ भी एक हेड, यहाँ भी एक हेड, यहाँ भी। तो टोटल कितना प्रायिकता हो जाएगा? 4 3 क्या हो जाएगा? 7। और टोटल कितना हो जाएगा? 8। तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 7/8। तो इस तरह से हम प्रायिकता को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। और इसके बाद आप बना सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है प्रायिकता। और एक कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाएंगे, उसके बाद आपको हम सवाल की ओर लेके जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट और है, हल्का है, बॉल वाला सबसे हल्का होता है, बच्चा सबको वो भी पूछा जाता है। ध्यान देना है। एक कॉन्सेप्ट है इजी, तब उसके बाद थैले में कितने बॉल है? 5 गो काला बॉल है, 6 गो लाल बॉल है, और 8 गो नीला बॉल है। अगर पूछा जाएगा कि लाल बॉल की क्या प्रायिकता है? लाल, तो लाल के तो बॉल है 6 गो, और टोटल बॉल कितना हो जाएगा? 6 5 11, 11 8 19। तो क्या लिख देंगे? 6/19। काला की प्रायिकता पूछेगी तो क्या लिख देंगे? 5 बॉल ऊपर में चाहिए, टोटल बॉल कितना? 19। तो इस ढंग से हम प्रायिकता के सवाल को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बिना समय को गवाए हुए। आप इजी वे में कुछ बार आप देख लीजिएगा, तो जो चाहिए उसको ऊपर में लिखेंगे, और टोटल वाले को नीचे में लिख के क्या कर सकते हैं? प्रायिकता बना सकते हैं। अब आपको हम कुछ बेहतरीन नोट्स के माध्यम से है, इसमें सारा सवाल लिखा गया है, जिसको आप अच्छा से देख के बना सकते हैं। इजी में आपका बुक का ही सवाल है। जैसे मान के लिए इसमें लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा गया सारा चीज़, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ मान के लिए इजी वे में लिखा है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो क्या घटना की प्रायिकता नहीं होगी? 0 1 0.2 और क्या? -1। तो क्या घटना की प्रायिकता नहीं होगी? -1। एकदम आराम से बना लेंगे, नहीं होती है ना -1। और 0 क्या? असंभव है। बोलता है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है जानते हैं ना? 1। आपको पहले बता दे कॉन्सेप्ट। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। अगर बोलेगा एक सिक्का को उछालने पर
एक चित आने की प्रायिकता क्या होगा आपको पता है? एक सिक्का उछालेंगे तो क्या होगा, हेड या टेल। तो बोल रहा चित आने की प्रायिकता आता है 1/2। एकदम इजी वे, वैसे ही आप सब सवाल को बना देगा। यहाँ भी